बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलुल्लाह वसल्लल्लाहु नबियुल उम्मी। दरूद सलाम के बाद मैं होम्योपैथ डॉक्टर मतलूब अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। ऑन एयर होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के सिलसिले की अगली दवाई है बैप्टिशिया। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मशवरा दें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी और बरवक़्त पहुंच सके। हम बात कर रहे हैं आज बैप्टिशिया के हवाले से। बैप्टिशिया होम्योपैथी में टाइफाइड बुखार के हवाले से जानी जाने वाली बहुत आला रेमेडी है। टाइफाइड का इब्तदाई दर्जा, जिसमें मरीज़ का खून बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका हो, किसी भी वजह से पुरगंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, यानी पुरगंदा खून होने की वजह से कोई भी बुखार हो, उसका नाम टाइफाइड हो, उसका नाम हल्के बुखार हों, या आमतौर पर हल्के बुखारों में जिसका टेम्परेचर कम रहता है, 102 तक, 101, 100, 101, 102 तक जाया करता है, इसमें मरीज़ निढाल हो जाता है, इसमें सुस्ती आती है, चुपचाप लेटा रहता है, एक ही जगह पर कसरत से पड़ा रहता है, करवट तक नहीं बदलता, चुपचाप सीधा लेटा रहता है, या अगर करवट के रुख है तो करवट पर ही लेटा रहेगा। नींद नहीं आती, बेहोशी नमा बुखार, जैसे नशे की हालत में हो, मदहोशी, गनूदगी, बेहोशी, गनूदगी, निढाल कर देने वाला बुखार, ये आमतौर पर बच्चों में जब दाना निकलता है, तप मोर का भी जिसको कहते हैं, के लिए बड़ी अच्छी दवाई है। अगर वो दाना किसी तरह रुक रहा हो तो पल्स टीला देकर ये दवाई दी जाती है। पल्स टीला उस दाने को मुकम्मल निकाल देती है, जिसको आप खसरा कहते हैं। खसरा नुमा बुखार, टाइफाइड नुमा बुखार, इसमें खराज बहुत बदबूदार होते हैं। दस्त इसमें स्लेटी रंग के होते हैं जो बहुत बदबूदार होते हैं। कमज़ोरी इंतहाई पाई जाती है, कुछ खाया पिया नहीं जाता या खाता पीता नहीं है। मुंह के छालों की बड़ी अच्छी दवाई है। आमतौर पर एसिड नाइट्रिकम और मरक्साल को प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी दवाई है। ख़ास तौर पर मसूड़ों पर, गम पर जो दाना निकल आता है, पीप वाला मसूड़ों के ऊपर निकलता है, उस पर बहुत आला काम करती है। मसूड़ों के ज़ख़म, दाने, ज़बान जर्दी माइल होती है, सफ़ेद या स्याही माइल भी हो सकती है। ज़बान जर्दी माइल जैसे कि नेट्रमफास में होता है, या स्याही माइल भी हो सकती है, यानी ब्लैकिश भी हो सकती है और पीली सी भी हो सकती है। खाना रोटी अच्छी ना लगे, अफारा, रतूबतें बड़ी हुई होती हैं, ये है। इसमें मावन के तौर पर ब्रायूनिया और स्टाक्स बड़ा अच्छा काम करती है। आमतौर पर मेरा मामूल इसमें यही है कि बुखारों के हवाले से इसको यानी याद रखा जाता है। बुखार भी ऐसा जो कम दर्जा हरारत वाला हो, जैसा कि चाइना में होता है, चाइना मार्स, चाइनम सल्फ़ में होता है, यानी चाइना आर्स और चाइनम सल्फ़ वगैरह में मलेरिया और डेंगू वगैरह भी आता है।
लेकिन इसमें आमतौर पर टाइफाइड या कोई भी क्रानक बुखार हो जाए इसके दायरा असर में आता है। मेरा मामूल इसमें जैसे मैं बताने लगा था ये है कि मैं अक्सर रात को ब्रायोनिया दे देता हूँ और दिन में 3 बार 4 बार बप्टीशिया 30 देता हूँ। अगर कॉम्प्लिकेशन हो बहुत ज़्यादा तो फिर बप्टीशिया क्यू में दी जाती है। बप्टीशिया क्यू के बारे में बहुत सारे ऑथरों ने लिखा है कि ये एलोपैथी के एंटीबायोटिक से ज़्यादा अच्छा एंटीबायोटिक है। जब एलोपैथी का एंटीबायोटिक काम नहीं करता तो बप्टीशिया क्यू एंटीबायोटिक के तौर पर बड़ा अच्छा काम करता है। ये ज़िमनन बात आ गई बीच में, मैंने कर दी लेकिन हमारी फ़िलासफ़ी तो और है। जैसे आपको पहले बताया है, हमारा तो वाइटल फोर्स के हवाले से है, लेकिन इसको अगर आप एलोपैथी नुक्ता नज़र से देखेंगे तो ये एंटीबैक्टीरियम बहुत अच्छी दवाई है। जब ब्रायोनिया इसको दी जाती है तो बाई चांस ऐसे होता है कि कभी वो टाइफाइड बुखार नहीं होता, पहले शुरू में हल्का बुखार होता है, टाइफाइड जैसा ही होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा उसमें टाइम गुजरता है तो बुखार तेज़ हो जाता है। तो ब्रायोनिया देने का ये फ़ायदा हो जाता है कि उसके बाद पैरोजिनम आप हाई फीवर में, तेज़ बुखार में दे देते हैं। और ब्रायोनिया इसकी मामंद ख़ास तौर पे इस तरह है कि ये भी हिलना जुलना नहीं चाहता, ये भी लेटा रहता है। ये तो इतना ज़्यादा यानी कह लें कि गनुदा सा होता है कि ये तो बिल्कुल भी हिलना भी नहीं चाहता, और ब्रायोनिया का पेशेंट भी नहीं हिलता, वो चलना नहीं चाहता, वो भी रेस्ट करना चाहता होता है। इसलिए ब्रायोनिया इसकी बहुत बड़ी मावन है। तो यानी बुखारों में ये जलसीनियम से भी मुताबिकत रखती है। जलसीनियम का मरीज़ भी हिलना जुलना कम ही चाहता है, वो भी चाहता है कि आराम से लेटा जाए। और इसकी बदबू जो है वो आप सुरैनम और आर्सेनिकम से मुशाबत के तौर पर कह सकते हैं कि आर्सेनिकम में जितनी भी रतूबात निकलती हैं सारी बदबूदार होती हैं। इस तरह इसमें भी बहुत ज़्यादा बदबू पाई जाती है। और तीसरा इसकी हम मुआजना करेंगे मर्कसाल और एसिड नाइट्रिकम से। एसिड नाइट्रिकम और मर्कसाल मुंह के ज़ख्मों के लिए बड़ी अच्छी दवाई है, तो ये उनके हम पल्ला है मुंह के ज़ख्मों और ख़ास तौर पर मसूड़ों के ज़ख्मों के लिए, गम के ज़ख्मों के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। बुखारों के हवाले से फेरमफास भी इसके हम पल्ला है, या फेरमफास के ये हम पल्ला है। फेरमफास भी इसके साथ कुछ हजरात देते हैं। यानी अगर आप ये 4-5 दवाइयाँ जो मैंने अभी अर्ज़ की हैं, जैसे कि फेरमफास, बप्टीशिया, ब्रायोनिया, पैरोजिनम, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कम दर्जा हरारत वाले बुखारों पर ना काबू पा सकें। उन पर आपकी दस्तरस अच्छी हो जाएगी, उम्मीद यही है। तो आज हम बता रहे थे बप्टीशिया के बारे में कि वो किस तरह बुखारों पर काम करती है, तो इसी पे इक्तफ़ा करते हुए इसको वाइंड अप करते हैं। वस्सलाम।